दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्दी या देर से मारे तो सभी जाएंगे, जल्दी या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और बुलंदी देर तक कहीं नहीं रहती है, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मेरे ओखला की गयूर आवाम है, नौजवानों, मैं तुमसे चंद लम्हात में कुछ गुजारिश और कुछ बात करने आया हूं। मैं कहने आया हूं कि सन 1947 के बाद हमारे वोट के हकदार कभी कांग्रेस बनती रही, कभी समाजवादी बनती रही, कभी आप बनती रही, लेकिन जब तुम्हारे मसाइल की बात आती है तो सब गायब हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई पंजा आजमाइश करता है, ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक, अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म और सितम होता है तो इस हिंदुस्तान के अंदर एक ही आवाज बुलंद होती है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या मेरी बात गलत है? तुम्हारे बीच लोग आएंगे, तुमसे कहेंगे शिफा को वोट मत देना, लेकिन उनसे पूछना कि जब सीए का मामला हो रहा था तुम कहां थे? वो शिफाउर रहमान कोई नेता नहीं था, कोई एक आम आदमी था, तुम्हारे बीच का था, लेकिन उसे अल्लाह ने सलाहियत दी थी कि उसने जुल्म के खिलाफ, उस काले कानून के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करी और शाहीन बाग खड़ा कर दिया। और शाहीन बाग ऐसा खड़ा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हो गया। आज वो अपनी सांसों की गिनती 5 साल से कैद खाने के अंदर कर रहा है। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, उसकी कोई जाती लड़ाई नहीं थी, कोई जाती मफाद नहीं था, वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए जेल गया। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि आने वाली 5 तारीख को बता देना, इस दिल्ली विधानसभा की तारीख लिख देना कि शिफाउर रहमान को आने वाली 5 तारीख को इतने वोटों से नवाजना कि खुदा की कसम हिंदुस्तान को ये पता चल जाए, जो कौम की बात करेगा हम उसके साथ हैं। और जालिमों सुन लो, ओखला की आवाम जवाब देगी इंशाअल्लाह। जब तुम जुल्म की इंतहाएं पार कर देते हो तो फैसले आसमानों से हुआ करते हैं, अल्लाह रास्ते और असबाब बनाता है। आज अल्लाह ने शिफाउर रहमान को तुम्हारे बीच लाकर खड़ा कर दिया है, उसका एहसान उतार दो, वही हकदार है। ये वोट बगा का वोट है, ये वोट तुम्हारे वजूद का वोट है। और वक्त कम है, मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करूंगा। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्दी या देर से मारे तो सभी जाएंगे, जल्दी या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और बुलंदी देर तक कहीं नहीं रहती है, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे।
बहुत खूब मुशीर चौधरी साहब, जितना कम वक्त आपने लिया है बहुत बहुत शुक्रिया। इसी शिफा भी मांगे तो शिफा भी मांगे तो जेल से भी, तो जेल से भी, तो ताहिर मांगे तो जेल से भी, तो जेल से भी, तो जेल से भी। शुक्रिया। हमारा स्टेज तो वही बात रखेंगे। आज शिफा उर रहमान को जमानत क्यों मिली? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है पैरोल मिली, भले ही 75 अलग अलग टीमें, पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्स उसके साथ आती है, पर उसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, कैंपेन करने की इजाजत मिली। यह हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की शान है। एक बार हिंदुस्तान के संविधान जो बाबा अंबेडकर ने लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, वो इतना शानदार है कि आज कुछ भी होने के बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जोर से आवाज आनी चाहिए, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया।